Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. प्राचीन भारत छोटे बड़े साम्राज्यों का एक विशाल देश था। यह तब की बात है जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ था, जनपद यानी छोटे राज्य और महाजनपद यानी बड़े साम्राज्य। इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, जो मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। पर इस डायनेस्टी का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन एविडेंसेस के साथ जो बात कही जा सकती है वो ये है कि 544 बीसी में हन्यंक राजवंश के राजा बिंबिसार केवल 15 साल की उम्र में ही मगध के सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने ही सही मायनों में मगध को वो प्रतिष्ठा दिलाई जिसकी बदौलत मगध पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ताकतवर साम्राज्य बनकर उभरा। बिंबिसार बचपन से ही एक काबिल मिलिट्री जनरल थे। राजा बनते ही उन्होंने अपने पिता के शत्रु यानी अंग प्रदेश के महाराज ब्रह्मदत्त को हराया और अंग प्रदेश पर अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत से मगध के लिए सी रूट से ट्रेड करना बेहद आसान हो गया, जिससे मगध साम्राज्य और भी ज्यादा समृद्ध और बलशाली हो गया। बिंबिसार विजनरी और कुशल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। इसी के चलते उन्होंने बड़े साम्राज्यों से लड़ने के बजाय उनसे रिश्ता जोड़ लिया। कौशल की राजकन्या कोशला देवी से विवाह करने पर उन्हें दहेज में काशी शहर मिला, जिसकी वजह से मगध की इनकम और रेवेन्यू में काफी इजाफा हुआ। फिर वृज्जी के लिच्छवी राजवंश की राजकन्या चेल्लना से और मध्य पंजाब के माद्री राजवंश की राजकन्या क्षेमा से विवाह करके उन्होंने इन दोनों राज्यों से गठबंधन बना लिया। इन साम्राज्यों का सपोर्ट लेकर बिंबिसार ने अपनी नजरें गड़ाई अवंती साम्राज्य पर। लेकिन जब कई लड़ाइयों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तब बिंबिसार ने अवंती साम्राज्य के राजा प्रद्योत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो कहते हैं ना, जिसे आप हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो। बिंबिसार की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेशन। माना जाता है कि मगध साम्राज्य में 80,000 गांव थे। हर गांव की अपनी एक असेंबली थी, जिसका एक विलेज हेडमैन हुआ करता था। उसे ग्रामक कहा जाता था। बिंबिसार ने उचित टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकारियों की एक चेन ऑफ कमांड बनाई। इसी के साथ जुडिशियल, मिलिट्री और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी उन्होंने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स नियुक्त किए। बिंबिसार ने अपनी प्रजा और साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी के साथ साथ अंग प्रदेश में नेवी भी बनाई। महाराज बिंबिसार ने बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों धर्म प्रवाहों का समर्थन करते हुए इन धर्मों के मंक्स के लिए कई मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इन्हीं कारणों की वजह से बिंबिसार लोगों के राजा माने जाते थे। पर बिंबिसार के नसीब में भी इन सारी सुख समृद्धियों के परे गहरा अंधकार लिखा था। बिंबिसार अपने बेटे अजातशत्रु को अपना उचित उत्तराधिकारी मानते थे, जिसके चलते उन्होंने अजातशत्रु को अंग प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी, जो अजातशत्रु ने बखूबी निभाई। पर महत्वाकांक्षी अजातशत्रु की नजर थी अपने पिता के पूरे साम्राज्य पर। बुद्धिस्ट सोर्सेस के अनुसार गौतम बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। हालांकि जैन स्क्रिप्चर्स के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को केवल बंदी बना लिया था, जिसके बाद बिंबिसार ने खुदकुशी कर ली। इसी सदमे में उनकी पत्नी कोशला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। इस बात से क्रोधित होकर कोशला देवी के भाई प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी वापस छीन ली। इस मुद्दे को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध हुआ और प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। प्रसेनजीत ने आखिर अजातशत्रु से समझौता किया
और शांति बनाए रखने के वादे पर अजातशत्रु को रिहा कर दिया। दोनों राज्यों में संबंध बनाए रखने के लिए प्रसेनजीत ने अपनी 17 साल की बेटी वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और दहेज में फिर एक बार अजातशत्रु को काशी वापस मिल गई। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने आक्रमण करके कौशल को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। कौशल के बाद अजातशत्रु ने रुख किया वृज्जी साम्राज्य की ओर। अजातशत्रु ने वृज्जी की राजधानी वैशाली पर आक्रमण किया और वृज्जी साम्राज्य को मगध में शामिल कर लिया। इतिहास फिर अपने आप को दोहरा रहा था और अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की सत्ता हथिया ली। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स के अनुसार उदयन के बाद हर्यंक साम्राज्य के हर राजा को अपने पुत्र के हाथों ही मरना पड़ा। इसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण जनता में बहुत नाराजगी थी और कहा जाता है कि हर्यंक साम्राज्य के आखिरी शासक नागदशक को उसी की प्रजा ने मार डाला और उदय हुआ एक नए साम्राज्य का, शिशुनाग साम्राज्य। कौन था ये शिशुनाग जिसे खुद मगध की जनता ने अपना राजा चुना और जिसने शिशुनाग साम्राज्य की नींव रखी?